बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी झोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी ये वीडियो लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आज का मौसम हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं जी, आसमान तकरीबन जी साफ़ है और साथ में प्यारी सी धूप निकली है और हल्के हल्के बादल हैं जी आज आसमान पे। पर सुबह हमारे यहाँ हो रही थी बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अब जाके प्यारी सी धूप निकलने लगी है और साथ में जी मज़ेदार ठंडी ठंडी हवाएं भी साथ चल रही हैं। तो जी सुबह होते ही हम पहाड़ी लोगों के काम शुरू हो जाते हैं। सुबह बच्चों को नाश्ता कराया, स्कूल भेजा, फिर माल मवेशी को घास दिया, गाय का दूध दोया, फिर उसके बाद जी घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पे जी अपनी क्यारियों में। अभी 10:30 बज गए हैं और मैं लेके आई हूँ बीज। तकरीबन मेरी जो जितनी भी क्यारियाँ इस साल की थी वो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। बस कुछ क्यारियों में बीज वगैरह मुझे डालना रह गया है, वो मैं आज इंशाल्लाह मैं करूँगी। यानी कि मेरी इस साल की क्यारियाँ आज मुकम्मल तरीके से जी कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ बीज मैंने लगाने हैं इसलिए वो ये मैं सारे बीज लेके आई हूँ। और ये बीज मुझे भेजे थे जी, आपको मैंने पिछले एक व्लॉग में दिखाया था, मेरा सिस्टर ने मुझे भेजे हैं लाहौर से। ये सारे बीज जी भेजे हैं फूलों, इसमें फूलों के भी हैं जी, ये टमाटर के भी हैं, शिमला मिर्च के भी हैं, भिंडी के बहुत सारे जी, और ये सनफ्लावर के भी बीज हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं ये मैचिंग हो गया है, आज मैं ख़ुद सनफ्लावर बन गई हूँ। और सनफ्लावर के बीज भी सुमेरा सिस्टर ने मुझे भेजे हैं। तो फूलों की क्यारियाँ हमने अभी तक नहीं बनाई है, बस कुछ ही दिन में हम बनाएंगे। जो हमने ऊपर घर के साथ ही, न्यू घर के साथ ही हमने जी ये भी भेजे हैं सुमेरा सिस्टर ने, ये रंग बिरंगे फूल हैं। तो ये घर के, हमारा जो न्यू घर है उसके साथ ही हमने छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी है। तो वो हम आगे इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में हम आपको दिखाएंगे। और ये जी ग्रीन शिमला मिर्च के मैंने बीज डाले हैं और निकले भी हैं छोटे छोटे जी पौधे, ग्रीन नीले क्या बोलते हैं शिमला मिर्च ग्रीन निकले हैं। और ये येलो और ये रेड मुझे चाहिए थे, तो ये भी जी सिस्टर ने मुझे भेजे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये भी एक दो मैं डालूँगी, तो ये मिक्स कलर में निकलेंगे तो खूबसूरत लगेंगे। जब हम कुछ चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जी मज़े का चाउमीन बनेगा, या कुछ और किसी सालन में हमारे लिए डालने के लिए जी चाहिए होगा। तो ये भी मैं अभी यहाँ पे डालती हूँ। तो अब मैं पहले क्या करूँगी, इनके बीज मैं निकालूँगी, फिर उसके बाद ले जाके क्यारी में मैं डालना शुरू करूँगी। सबसे पहले जी इसकी बारी आती है। शिमला मिर्च मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये रंग बिरंगे तो और भी ज़्यादा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरह अंदर पैक है। हाँ, ये इसमें बीज है और मैं अभी ये खोलती हूँ तो ये देखें अंदर बीज है। अब मैं निकालती हूँ, ये मुश्किल से 10 दाने हैं और ये अगर निकले तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह निकलेंगे। तो ये रहे जी बीज। अब मैं पहले जाके ये क्यारी में डाल के आती हूँ। तो ये क्यारी ये मिर्चों की क्यारी है, इसी में मैं शिमला मिर्च भी डालूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मटर मैंने लगाए थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी हो रही है।
तो जी लाल शिमला मिर्च के बीज मैंने डाले और अब मैं इसमें डालती हूँ जी येलो शिमला मिर्च के बीज अब मैं डालूँगी। और मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ये निकलेंगे, इंशाल्लाह ये सारे निकलेंगे। तो ये जब निकलेंगे तो इनसे ही मैं बीज अगले साल के लिए मैं निकालूँगी। और आने वाले जो मेरे व्लॉग्स हैं वो उनमें आपको ये सब आपको मैं इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो ये भी मैंने निकाला और ये भी उसी ही जगह उसी क्यारी में मैं ये भी डालूँगी जहाँ पे जी मिर्चों की क्यारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये बीज मुझे लाहौर से भेजा है मेरी सिस्टर ने, मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने। तो इसलिए मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, हमारे यहाँ जो बीज मिलते हैं इसी तरह थोड़े बड़े पैकेट में मिलते हैं और बिल्कुल इसी तरह बहुत ही कम उसके अंदर बीज होते हैं। लेकिन उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इस पैकेट के अंदर ये छोटी सी पैकेट भी बनाई है कागज़ की और इसके अंदर सीड रखा गया है जो निकालने में और ले जाके डालने में आसानी रहती है। और अंदर इस पैकेट से निकालना मुश्किल हो जाता है जो हम यहाँ से लोकल हम अपने यहाँ से हम लेते हैं बीज। तो इसमें ये ज़बरदस्त चीज़ है कि इसमें पैक है और अंदर से बीज निकालना बहुत ही जी आसान हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे धूप है काफ़ी, थोड़ी सी गर्म हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं लेकिन गर्म धूप है, इसलिए मैं वहाँ पे मैंने बीज रखा है और एक एक करके मैं यहाँ पे ला के डाल रही हूँ। तो जी शिमला मिर्च की मेरी क्यारी कंप्लीट हो गई और जब नल पे पानी आएगा तो मैं वहाँ पे पानी लगाऊंगी और बाकी बस ये सब्ज़ियाँ रह जाती हैं, ये मैं ले जाके क्यारी में लगाती हूँ और बाकी काफ़ी बीज मेरे लिए बच गए हैं। अच्छा ये फ्लावर के बीज तो मैं कुछ दिन बाद में बनाऊंगी, बाकी जितने भी सब्जियों के बीज हैं वो जी रह गए हैं। इसमें सलाद है, टमाटर है जिनकी मैंने ऑलरेडी क्यारी बनाई है। तो ये बच गए सब्जियां मेरे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये मैं संभाल के रखूँगी और नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में इनकी मैं क्यारियाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और सेहत दी तो फिर मैं इनसे जी क्यारियाँ बनाऊँगी। अब बस ये ले जाके इन सब्जियों के बीज में ले जाके अपनी अपनी क्यारियों में मैं लगाती हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना है। जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर लाइक करना आप भूल गए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। तो ये क्यारी मैंने बनाई है भिंडी की, जो व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। तो जो बीज मैंने डाले थे उन पे मुझे थोड़ा सा भरोसा नहीं आ रहा था जब मैं डाल रही थी। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था, मैंने भिंडी की बड़ी सी क्यारी बनाई थी और बहुत ज़्यादा 2 पत्ते मैंने बीज के डाले थे और मुश्किल से 1-2 बीज निकले थे पूरी क्यारी में। तो इसलिए इस बार भी मुझे थोड़ा डाउट था, तो अच्छा किया सुमेरा सिस्टर ने मुझे जी भिंडी के बीज भी भेजे। तो फिर पहले तो मैंने बीज डाले हैं और मैं अब ये बीज भी डालूँगी ताकि अगर दूसरे जो बीज मैंने डाले हैं अगर वो नहीं निकलेंगे तो कम से कम ये तो जी निकलेंगे और हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। तो बिल्कुल भिंडी के बीज भी आप देख सकते हैं इसी तरह पैक हैं, अंदर छोटा सा जी कागज़ का ये थैली बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी पैकिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा जी ये पैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी की क्यारी और बाकी के जो जितने भी मैंने बीज डाले थे वो मैंने सारे डाले हैं
और अभी मुझे याद आ रहा है कि सुमेरा सिस्टर ने मुझे पालक के भी बीज भेजे हैं। तो मैं पालक की क्यारी मैंने कभी नहीं बनाई है और ना मैंने पालक की सब्ज़ी खाई है। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तो क्यारियाँ तकरीबन सारी बुक हो गई हैं, सारी की सारी क्यारियाँ जी मेरी तैयार हो गई हैं और अब जगह मेरे पास कम रह गया है। तो अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ गोड़ियाँ खाली हैं, तो उन पे मैं पालक के बीज में लगाऊंगी। और पालक की सब्ज़ी मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर दोबारा जी बड़ी सी क्यारी में पालक की बनाऊंगी। तो अभी अंदर से जाके मैं पालक के बीज लेके आती हूँ। तो अंदर से मैं बीज लेके आई हूँ, ये देखें, ये हैं जी पालक के बीज। पिछले एक व्लॉग में मैंने आपसे पूछा भी था जब मेरे सिस्टर ने मुझे ये भेजे थे, और तब मैंने बोला भी था कि ये जाने पहचाने से बीज हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से बीज हैं। तो आहिल के पापा से भी पूछा तो फिर वो भी यही बोल रहे थे कि मैंने बाज़ार में ये भी बीज देखे हैं, लेकिन मुझे इनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो फिर हमने मेरे सिस्टर से पूछा तो जी उन्होंने बताया कि ये पालक के बीज हैं। तो बहुत ही बड़ा सा पैकेट है। तो अभी तो मैं थोड़े से मैं डालूँगी, कुछ गोलियाँ खाली हैं उनमें मैं डालूँगी, फिर इनका टेस्ट हम चेक करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर थोड़ी बड़ी सी हम क्यारी इनके लिए अलग से जी रखेंगे। और साथ साथ में जी ये मैं लेके आई हूँ प्याज, ये देखें प्याज। पिछले साल हमारी प्याज की क्यारी अच्छी नहीं बनी थी, तो फिर हमने क्या किया था, सब्ज़ी वाले से थोड़े ज़्यादा हम प्याज लेके आए थे। तो वो प्याज अब थोड़ी सी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और इसलिए इनसे दोबारा जी प्याज निकलने लगे हैं। तो इस तरह जब प्याज निकलते हैं तो हम इनको काट के किसी गोड़ी में लगाते हैं। तो आप मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं, आपको मैंने ब्लॉग्स में दिखाया था कि मैंने जो पिछले साल के 1-2 प्याज निकले थे वो ला के मैंने यहाँ पे गोड़ी बना के मैंने लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके ऊपर अब बीज लगने लगे हैं, फूल उन पे जी लगने लगे हैं। तो फिर अब मैं इनको भी काट के लगाऊंगी, तो इनसे हमारे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए बीज तैयार होंगे। तो छुरी भी मैं लेके आई हूँ, अब इनको काट के इनको भी हम लगाएंगे। तो ये प्याज की ही क्यारी इस साल की है और इनके इर्द गिर्द जो जितने भी गोड़ियाँ हैं उस तरफ भी, उस तरफ और इस तरफ तो मैंने मटर के लगाए हैं। बाकी इन गोड़ियों में मैंने बीज के लिए प्याज इस तरह मैंने लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी मैंने लगाए। अब रह जाते हैं पालक। तो यहाँ पे सलाद की क्यारी के साथ एक गोड़ी खाली है, नहीं 2 गोड़ियाँ खाली हैं, तो उन दोनों में मैं लगाती हूँ पालक। तो ये सलाद की क्यारी है वो गोड़ी और इस साइड वाली गोड़ी खाली है। अब मैं इस गोड़ी पे भी और उस गोड़ी पे भी मैं लगाऊंगी जी पालक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रहे पालक के बीज, मेरी तरह जिस किसी को नहीं पता तो होते हैं कुछ इस तरह के पालक के जी बीज।
अल्हम्दुलिल्लाह पालक की क्यारी भी हमारी तैयार हो गई और जी जो प्याज थे वो भी मैंने गोड़ी पे लगाई है। बस नल पे पानी आता है तो मैं इन पे जी पानी भी लगाऊंगी और शायद कल परसों तक हमारी पानी की बारी भी आने वाली है, तो फिर तब भी मैं इन पे सब क्यारों पे मैं पानी लगाऊंगी। और अभी जी आया है मेरा आरिस स्कूल से पहुंच गया है और ऊपर से जी मुझे आवाज़ें लगा रहा है। और ये जो प्याज मैंने काटे हैं वो ले जाके इनसे मैं सालन बनाऊंगी, थोड़े थोड़े करके, ये ज़्यादा हैं। और बाकी आप ये देख सकते हैं अच्छे ख़ासे बीज मेरे लिए बच गए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये भी मैं संभाल के उठाऊंगी। और यहाँ पे मैंने दस्तरखान धोई थी तो ये भी मैं साथ लेके जाऊंगी। रात को मैंने बिरयानी नहीं पुलाव बनाया था, रात को मैंने पुलाव बनाया था, तो आरिस के मैं कपड़े चेंज करूंगी और इसके लिए मैं पुलाव गरम करके दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं, तो जाके आरिस से ही पूछती हूँ उसको चाय पहले पीनी है या पुलाव। और साथ साथ आपको भी मैं मैं दिखाती हूँ पुलाव कि मैंने रात को कैसा बनाया था। और ये रहा जी मेरा आलिश व तो स्कूल जो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वालेकुम अस्सलाम आरिज। और साथ साथ आरिज बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है आप खुद आप उससे पूछें, आज क्यों आरिज सुबह जल्दी भी उठा था और खुश होके स्कूल गया था और अभी भी चेहरे पे स्माइल बरकरार है मेरे आरिज की। आरिज मामा क्या खुश है नवाचो मत पसलमा जी जाग, क्यों खुश है आरिज, आज क्यों खुश है बताओ। ठीक है, तो आरिज क्यों खुश है आपको बताएगा। कौन तो कुछ तो नहीं, तो जी खुशी की वजह ये है आरिज के पापा ने जी आरिज के लिए ये बैग लाए है, न्यू बैग, न्यू स्कूल का बैग। ये देखिए पहचान हनो थे बैग। अवा मामा रोज़ जब भी मैं सुबह आरिस को उठाती हूँ तो फिर जल्दी नहीं उठता है, आरिस की नींद जल्दी ख़त्म नहीं होती है, मुश्किल से उठता है, फिर जी हाथ मुँह धोता है। पर आज मैंने एक बार ही आवाज़ लगाई थी आरिस खड़े हो जाओ स्कूल जाना है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये था आरिस के पापा आरिस के लिए कल बैग लेके आए थे, स्कूल बैग, आहिल दोनों के लिए, तो इसलिए दोनों बच्चे बड़े खुश होकर सुबह उठे थे और जी टाइम से स्कूल गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैंने गरम किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने जी पुलाव बनाया था शाम को, तो फिर फटाफट से जी गैस पे ही गरम करके मैंने दस्तरखान पे रखा है। और इसको भूख लगी थी और बड़े मज़े से खा रहा है। बाकी आहिल के पापा का हम आज इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि आहिल के पापा का स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो वो खाना जी स्कूल में ही खा के आएंगे। बाकी आहिल के लिए जी मैंने रखा है, तो जैसा कि आपको पता है मैं बताती भी रहती हूँ व्लॉग्स में, आहिल को चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जी आहिल के लिए थोड़ा ज़्यादा चावल मैंने रखा है। और साथ साथ रात को मैंने पास्ता भी बनाया था, तो ये भी मैं गरम करके लेके आई हूँ क्योंकि आरिस को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले तो आरिस पुलाव खाएगा फिर उसके बाद जी अब पास्ता खाएगा ना। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन।
और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे। और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोड़ी औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।